हाय दोस्तों, आपका आपकी चैनल मेरे चैनल आपका और मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपका क्या है, आप भारतीय संविधान में जो आपका क्या है, मूल कर्तव्य उसके बारे में मैं आपको बता दूं डिटेल से, क्योंकि मूल कर्तव्य जो है काफ़ी चर्चा में रहता है और इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है, कौन सा नहीं है। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन क्या है देखने को अपने को मिलते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन क्या है देखने को मिलते हैं। ठीक, इसको कंप्लीट करने के लिए आज हम आपको मूल कर्तव्य को बता दे रहे हैं। इसकी मैंने कोई पीपीटी या कुछ भी नहीं बना रखा है, इसको मैं खुद से आपको मैं बता दे रहा हूँ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य क्या बताना है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। ठीक, ये क्या है भाग 4 में है। भाग 4 है, क्या है आपका भाग 4 है। भाग चार के क में है, भाग 4 के अ लिख दीजिए इसको। देखिए जहाँ पे भाग 4 में अ जुड़ा है उसको कहते हैं भाग 4 के का। और ये क्या आर्टिकल इसका कितना है, इसका आर्टिकल 51 है। ठीक, इसका आर्टिकल 51, आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। आपका कौन सा है, आपका है मूल कर्तव्य, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, ये है आपका मूल कर्तव्य। ठीक, क्या है ये है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को जानने से पहले हमें बताना है, इससे पहले हमने मूल अधिकार भाग 3 में पढ़ रखा है। और भाग 4 में हमने क्या पढ़ रखा है, भाग 4 में हमने क्या पढ़ रखा है, भाग 4 में हमने पढ़ रखा है आयरलैंड से लिया हुआ संविधान, जिसको हमने लिया था डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा है। जो भाग 4 है, भाग 4 अ है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, मूल कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन जो था आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। जो 42वां संविधान संशोधन था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन, 42वें क्या होता है, 42वें संविधान, क्या 42वें संविधान, क्या 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, क्या होता संशोधन में, इसमें क्या हुआ संशोधन जो हुआ, कब हुआ था भैया, ये 1976 में हुआ था। कब हम करा रहे हैं, 1976 1996 में के माध्यम से भारत के संविधान में क्या था, ये था। और भारतीय संविधान में क्या कि इसके माध्यम से क्या भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति, कौन समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे क्या, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश, क्या सिफारिश, ठीक, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे हमने क्या जोड़ा था, इसमें क्या जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। 10 मौलिक कर्तव्य क्या थे, जोड़े गए। ठीक, इतनी बातें तो ध्यान रखना, जोड़े गए थे। ये थी किसके, कब हुआ था भैया, 42वां संविधान संशोधन सन कब हुआ है, 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। इसको मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसकी इतनी बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये होगा आपका मूल संविधान में जब हम वो जोड़े थे, मूल संविधान में नहीं, मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या उस टाइम कितनी थी, मौलिक कर्तव्यों की संख्या उस टाइम हमारे पास 10 थी। मौलिक कर्तव्य मूल कितना था, 10 था। 11वां कब जोड़ा जा रहा है, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक, 11वां मौलिक कर्तव्य जो हमारा है वो क्या है, उसको अब ध्यान देने की बात की गई है। ठीक, उसको ध्यान देने की बात करी गई। इसमें क्या था, 86वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन, 86वां क्या होता है, संविधान संशोधन होगा, क्या है 86 संविधान संशोधन होता है। ठीक, ये संशोधन होता है। तो इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, 11वां मौलिक कर्तव्य हम इसमें जोड़ रहे हैं। कौन सा जोड़ रहे हैं, 11वां मौलिक कर्तव्य हम जोड़ रहे हैं। ठीक, संविधान संशोधन में कब जोड़ के माध्यम से 2002 में जोड़ा जाएगा। कब ये संशोधन हुआ, कब था आपका 86वां संविधान संशोधन, ये हुआ था सन 2002 में। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सोवियत संघ वर्तमान रूस, क्या ये कहाँ से, विश्व में जापान और भारत लोकतांत्रिक, क्या वो विश्व में भारत और जापान लोकतांत्रिक देश है जहाँ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मिलता है। ठीक, कहाँ पे मिलता है, ये जो मौलिक कर्तव्य है आपके, मौलिक कर्तव्यों का क्या है प्रावधान। ये प्रावधान जो है ना, ये प्रावधान आपको कहाँ पे, और कहाँ पे मिलेगा, जापान और भारत में देखने को मिलता है। ठीक, ये सब बातें क्या नोट करने वाली बातें हैं। आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अभी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और जो मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, ये सोवियत संघ वर्तमान रूस से लिया गया है, इसको भूलिएगा नहीं। ये क्या है, जो मौलिक कर्तव्य है, क्या है मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है, यह सोवियत संघ के यहाँ से लिया गया, ये सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया, इसको आप ध्यान रखिए। कहाँ से लिया गया, ये रूस से लिया गया
है। ठीक, ये रूस से लिया गया है। इतनी बातें। इसमें फैक्ट क्या है आपका, भाग 4 क्या मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा जाता है। जिस समय जोड़ा गया था उस टाइम हमारे पास मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। 86वां संविधान संशोधन होता है। 86वां संविधान संशोधन कब होता है, सन 2002 में होता है। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य हम जोड़ लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जापान और भारत दोनों लोकतांत्रिक देश है, दोनों जगह पे क्या है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया नागरिकों को किया गया। और ये लिया कहाँ गया से, क्या है, सोवियत संघ, क्या सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने इसको क्या किया है, लिया है। ठीक, इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। इतनी बातें तो हो गई आपकी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अब देखिए हमारी मौलिक जो हमारे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसके बारे में भी कुछ जानना है। मौलिक कर्तव्य के बारे में जानना है तो मौलिक कर्तव्य हैं कौन कौन से, उसको मैं लिख के बताता हूँ ताकि आप भूलेंगे नहीं। क्या है, ये हैं जो आपके ये मौलिक कर्तव्य, ये आपकी जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य जो है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्था। क्या नंबर 1 पहला क्या है भैया, इसको हमको करना है क्या, संविधान का पालन करिए। संविधान का पालन, संविधान का क्या करना है, हमें पालन करना है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों करें, और क्या है, और उसके आदर्शों, क्या उसके आदर्शों का मतलब क्या है, आदर्शों का मतलब यहाँ पे कुछ आदर्श दिए होंगे उस देश के कुछ आदर्श होते हैं, उसके आदर्शों की आदर्शों और संस्थाओं, क्या उसके संस्थाओं, ठीक, संस्थाओं और किसकी चीज की, फिर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। क्या है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। ठीक, इसका राष्ट्रगान, ठीक, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर कर, राष्ट्रगान का हमें आदर करना है। अब देखिए पहला क्या करें, आदर करना है। हमें आदर क्या करना है, हमें अपने देश के संविधान को पहले पालन करना है। इसके आदर्श क्या क्या है, क्या क्या करना है हमें, क्या नहीं करना, आदर्शों का पालन करना है। फिर उसके बाद किसका पालन करेंगे हम उसके बाद पालन करेंगे संस्थाओं का। जो हमारे यहाँ संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जिसमें आयोग हैं, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, जितने हैं उनकी हमें क्या करनी, उनकी कहना मानना पड़ेगा। सीबीआई, ईडी, सब कुछ। राष्ट्रध्वज, हमारे देश का जो प्रतीक चिन्ह राष्ट्रध्वज होता है, उसको हमें मानना पड़ेगा। फिर क्या है, उसका राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगान जैसे क्या है, जनगण मन, इसको हमें मानना पड़ेगा। मानने के साथ साथ इसका आदर करना पड़ेगा। इसका अपमान हम नहीं कर सकते, इसमें राष्ट्रगीत नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमेशा पूछ देगा अगर आपको राष्ट्रगीत दे देता है, इसमें राष्ट्रगीत नहीं मेरे भाई, इसको याद रखना। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, इसको ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। लेकिन आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या, राष्ट्रगीत का कोई उल्लेख नहीं है। अगर वो ऑप्शन में दे दिया निम्नलिखित में से किन आदर्शों का पालन करना है, आपको कभी फंसाने के लिए राष्ट्रगीत दे देगा ना, तो आप पक्का फंस जाओगे। क्योंकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमेशा ध्यान रखोगे, ये आपकी पहली ड्यूटी है। फिर भारत की, ये किसी भी देश के नागरिक की पहली ड्यूटी है। वहाँ के संविधान, वहाँ की संस्थाओं, वहाँ के आदर्शों, वहाँ के राष्ट्रध्वज, वहाँ के राष्ट्रगान का हमें क्या करना है, पालन करना है। इतनी बातें तो आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए, इतनी बातें बिल्कुल से समझ लीजिए आप। फिर अगला क्या कहना है, दूसरे नंबर पे हमारा क्या करना है, दूसरा नंबर क्या है, ये नंबर 1 था। नंबर दूसरा आदर्श वाक्य क्या है, स्वतंत्रता के लिए, क्या स्वतंत्रता के लिए। भैया देखो ये हमारा क्या था, ये स्वतंत्रता के लिए, ये क्या है, हमारा स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र देश पे अगर कोई खत के लिए, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, क्या है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, क्या हमारे राष्ट्रीय आंदोलन। देखो ये सब चीज़ें जो हैं, इसको आप याद भी कर लो, कभी कभी पूछ देता है लिखने के लिए मेंस में भी। ये क्या है, आंदोलन को प्रेरित करना है, प्रेरित करने वाले, जिसके हम किसी चीज़ को प्रेरित करते हैं, जिस चीज़ से हमें कभी कभी प्रेरणा मिलती है, उसके बारे में बात ये कर रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने बात करी, जिसके बारे में हम प्रेरणा लेते हैं, और उसके बारे में हमको क्या करना, प्रेरित उच्च आदर्शों को अपने हृदय में क्या करने, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, क्या उच्च आदर्शों को अपने, क्या, हाँ, अपने हृदय, कहाँ भैया, अपने हृदय में सजोए रखें, अपने हृदय में सजोए रखें, अपने हृदय में क्या करें, सजोए रखें, ये नहीं अपमान करें, ठीक है, अपमान करें, रखें। और क्या करें, और उनका पालन भी करना है, और क्या करना है, और उनका पालन भी करना है, क्या उनका पालन भी करना है। स्वतंत्रता के लिए जिस आदर्श वाक्यों का है, उनका हमको पालन करें। ठीक, ये रहा आपका दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी, ये रही दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखिए तीसरी ड्यूटी क्या है आपकी मेरे भाई,
तीसरी ड्यूटी क्या है? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बचाए रखें, उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। किसको? ध्यान रखो, भारत की क्या है? भारत की संप्रभुता, क्या है? संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक, संप्रभुता को, ठीक, संप्रभुता, एकता, एकता और अखंडता, अखंडता मतलब भारत अखंड है, अखंड भारत है, अखंडता की क्या करें? अखंडता को बनाए रखें, अखंडता को हमें क्या रखना है? हमें अखंड को की रक्षा करें, हमें रक्षा करें और उसे क्या करें? और अक्षुण्ण बनाए रखें। क्या करें मेरे भाई? अक्षुण्ण, उसको अक्षुण्ण बनाए रखें, ठीक, अक्षुण्ण बनाए रखें। ये आपकी तीसरी बात है, ये आपकी तीसरी, उसको बचाए रखना मतलब क्या? भारत की संप्रभुता, हम किसी के हम सब भैया सब लोग समान, हम किसी के दबाव में रह के कोई कार्य नहीं करेंगे। और एकता, पूरे भारत की एकता में कोई दिक्कत ना आए, इसको भी बना के रखना है। अखंडता, भारत का टुकड़ा न होने पाए, इसको भी अपने सही क्या करना है? इसकी रक्षा करना है और इसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। नंबर 4 क्या कह रहा है आपको? नंबर 4 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कह रही है? कह रही देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। क्या है? देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें भैया, जैसे हमारे सैनिक लोग, आर्मी वाले लोग कर रहे हैं, रक्षा करें, सबका ये कर्तव्य है, करें। और क्या है? और अगर दिक्कत हुई, आह्वान किए जाने पर, बुलाने जाने पर आप जाएं, आप उसमें आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पे आपको क्या करना? आह्वान किए जाने पर आपको क्या करना है? राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की राष्ट्र की सेवा करें। जैसे आप कभी देख राष्ट्र की सेवा करें, अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप एनएसएस वालों को देखते हैं और एनसीसी और एनएसएस होता है, एनएसएस वाले भी होते हैं। ये लोग क्या, स्काउट गाइड वाले भी होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये देश की सेवा मतलब अपने प्रदेश देश की सेवा करते हैं। आह्वान किए जाने पे बुलाया जाता है इनको, किसी भी कार्यों में देखे होंगे आप, अभी महाकुंभ था, वहाँ भी इनका नेशनल कैंप लगा हुआ था, यही काम करना है इनको, यही काम इनका था, ये भी आपको करना है। पांचवा फंडामेंटल क्या कह रहा है आपको? पांचवा कह रहा है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व भाव रखो, सबके साथ समान भाव से समान भ्रातृत्व भाव को रखना है। ये निर्माण करें, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के भेदभाव से परे हों और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। क्या? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। भैया ये सारी चीज़ें पर ध्यान क्या रखनी? सबको साथ लेके चलना है। क्या? सबको साथ लेके चलें। इसमें क्या है? धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, ये चीज़ें क्या है? इस आधार पे आप भेदभाव ना करें और क्या करें? जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध उसका त्याग करें। स्त्रियों का क्या करें? स्त्रियों का सम्मान करें। आपके मौलिक कर्तव्य, आपकी ड्यूटी है। नंबर 6वां में क्या कह रहे हैं? नंबर 6 में हम ड्यूटी में क्या बताएंगे भैया? हमारी सामाजिक संस्कृति क्या है? सामाजिक संस्कृति जो है, हमारी सामाजिक जो संस्कृति है, हमारी सामाजिक संस्कृति है भैया, कि गौरवशाली परंपरा का, कि क्या है? कि गौरवशाली परंपरा जो है हमारी, गौरवशाली परंपरा का क्या? गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, ठीक, इसको ध्यान रखना। क्या करना है? महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, उसका पालन करें, उसका परिरक्षण करें, उसको परिरक्षण मतलब उसको बनाए रखें, उसको आप बनाए रखें। 7वां नंबर का ड्यूटीज क्या होती है मेरे भाई? 7वां नंबर का क्या है? 7वां नंबर में है कि हमारी प्राकृतिक पर्यावरण को, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या प्राकृतिक पर्यावरण को हमें क्या करना है? प्राकृतिक पर्यावरण को जिनके अंतर्गत क्या आते हैं? जिनके अंतर्गत वन, झील, क्या, जिसे प्रदूषण, वन, झील और क्या, नदी एवं क्या, वन्य जीव, ये जो हैं वन्य जीव, ये हमारे जितने भी वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें। क्या करें? इनकी हमें रक्षा करें और उसका क्या करें? संवर्धन करें। और उसका संवर्धन मतलब, और उसका क्या करना है? संवर्धन, या उसका संवर्धन करना मतलब और बढ़ाना, संवर्धन करें और उसको और बढ़ाएं, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। क्या है? प्राणी मात्र
के प्रति क्या रखें, दया भाव रखें, दया भाव रखें। ये चीज़ें हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में। देखो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हम क्या किए, 51 का में हमने इसमें अपनी व्यवस्थाओं को जारी रखने के लिए, ताकि कोई प्रदूषण या इससे ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण को जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हों, ठीक, रक्षा करें और उसका संवर्धन, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति हम क्या रखें, दया भाव रखें। जी ठीक, इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। और फंडामेंटल नंबर 8 देखिए अब क्या कह रहा है आपको। 8 नंबर में हमारा क्या मौलिक कर्तव्य, ये हमको ये कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब देखो खोजों पे भी ध्यान रखना भैया, क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आपके जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, क्या है, मानववाद, मानववाद। अब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा, और क्या करना है, और हमको ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन तथा, ज्ञानार्जन तथा इसके बाद क्या करना है, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सुधार, सुधार की भावना का विकास करें, भावना का विकास करें, भावना का विकास करें, भावना का क्या करें, विकास करें। ठीक, ये है आपका 8वीं ड्यूटी, वैज्ञानिक खोज करो जैसा काम। अब नंबर 9 क्या कह रहा है, नंबर 9 आपको की फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो क्या कह रही है, नंबर 9 ये कह रही है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखो। ये नहीं कि मेरी संपत्ति नहीं, मेरी खुद की नहीं है, चलते रास्ते सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे, कोई धरोहर है, कोई स्मारक है, कोई कुछ है। जैसे आजकल मैंने एक देखा होंगे, जो बिजली के जो खंभे होते हैं उस पर तार लगे होते हैं, लोग काट ले जा रहे हैं, बेच दे रहे हैं, उसका दारू पी रहे हैं, कि हीरोइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चोरी करना है। ये क्या है, ये आपकी ड्यूटी है भैया कि आप इसकी रक्षा करो। और कोई कह भी रहा है तो उसको मना करो, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि सब लोग सोचते हैं छोड़िए जाने दीजिए, हमसे क्या मतलब है, हमसे क्या मतलब है। तो यहाँ लिखा है सार्वजनिक संपत्ति, क्या, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की, संपत्ति की रक्षा करें, क्या करें भैया, रक्षा करें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं, सुरक्षित रखें, और हिंसा से दूर रहें, और हिंसा से दूर रहें मेरे भाई, हिंसा से दूर रहें, क्या, हिंसा ना करें, हिंसा से दूर रहें। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखो। 10वीं ड्यूटी क्या मेरे भैया, 10वीं ड्यूटी आपकी क्या कह रही है, ये कह रही है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से क्या करें, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष करें, मतलब सभी क्षेत्रों में आप बढ़ें, सभी क्षेत्रों में बढ़ने की कोशिश करें, सभी क्षेत्रों में बढ़ने की आप कोशिश करें, कोशिश करें, प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ेगा। राष्ट्र की क्या, आपकी प्रगति होगी तो राष्ट्र की प्रगति होगी, आपकी प्रगति राष्ट्र की प्रगति, बढ़ते हुए प्रयत्न में, उपलब्धियों में नई ऊंचाइयों को छू लें। ठीक, नई ऊंचाइयों को छू लें, ये आपके बारे में कह रहा है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से क्या करें, गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में क्या करें, उत्कर्ष और बढ़ने की कोशिश करें। ठीक, ये 10वां नंबर। 11वां नंबर क्या है आपका, 11 ये क्या है, व्यक्तिगत, क्या है, व्यक्तिगत व सामूहिक, क्या है, सामूहिक, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से अपना उत्कर्ष करें, क्या, अपना उत्कर्ष करें। आपका जब उत्कर्ष होगा तो क्या है, देश का भी, यहाँ से देश का भी उत्थान, देश का भी उत्थान होगा, देश का भी उत्थान होगा मेरे भाई, देश का भी उत्थान होगा। 11वीं ड्यूटी जो है आपकी महत्वपूर्ण 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, उसको मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या किया गया था, माता या पिता या संरक्षक। अब देखो ये माता या पिता, पिता और संरक्षक, क्या ये संरक्षक हैं, जो जिनके माता पिता नहीं है वो लोग, और क्या जो संरक्षक हैं को अपने 14 से, क्या है, अपने जो हैं, जो अपने क्या है, अपने 6 से 14 वर्ष, 6 से कितने, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के क्या, बच्चों को क्या करना है, बच्चों को क्या करना है भैया, शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करें। शिक्षा, जो शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराने का, शिक्षा प्राप्त कराने का, शिक्षा प्राप्त कराने का क्या करें, का अवसर, अवसर प्रदान करें, क्या करें, अवसर प्रदान करें, अवसर प्रदान करें। ये रहा आपका 11 ड्यूटीज, ये थी आपकी 11 ड्यूटीज जो कि आपके भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी होता है, इसको जानना आपको अति आवश्यक होता है। ठीक, ये है। अब देखो क्या है भैया, जीएस वर्मा समिति बनी थी, जस्टिस जीएस वर्मा समिति बनी 1998 में। अब देखो इसकी कुछ हिस्ट्री है, ये क्या बनी थी भैया, जीएस वर्मा समिति बनी थी। क्या ये है, जीएस वर्मा समिति। ठीक है, ये कब बनी, 1988 में। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, और 1988 में एक समिति बनी थी। ठीक, इस समिति का गठन 1998 में किया गया मेरे भाई, इस समिति का गठन, क्या ये देखो
ये समिति का क्या है, समिति का गठन किया गया। समिति का गठन कब किया जा रहा है, 1998 में हमने कर दिया। चलो ठीक, इस पे हमने गठन किया। 1999 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट कब दे रहे हैं मेरे भाई, सौंपी रिपोर्ट। जो इन्होंने क्या की, रिपोर्ट 1999 में इन्होंने क्या की, रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट सौंप दी, चलो ये भी बात सही है, यहाँ पे सौंप दी। और उन्होंने क्या किया, 3 जनवरी 1977 को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाने की अनुशंसा की। क्या किया इन्होंने, 3 जनवरी, देखो 3 जनवरी क्या, 3 जनवरी 1977, 3 जनवरी 1977 को क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि मौलिक दिवस, मौलिक कर्तव्य दिवस मनाने की इन्होंने क्या की, मौलिक मौलिक कर्तव्य दिवस मनाने की, क्या दिवस मनाने की क्या करी थी इन्होंने, मनाने की इन्होंने क्या की थी, अनुशंसा की थी कि कब, 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाए। ठीक, इसके बाद क्या हुआ था, मौलिक दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा प्रचार प्रसार और मीडिया के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। प्रचार प्रसार किया जाए, इसका क्या किया जाए, प्रचार प्रसार, प्रसार और मीडिया के माध्यम से, मीडिया के क्या करना, के माध्यम से क्या है, जनता तक, क्या है, जनता तक मौलिक कर्तव्य को क्या, मौलिक कर्तव्य को क्या किया जाए, मौलिक कर्तव्य को पहुंचाया जाए, पहुंचाया जाए। ठीक, मौलिक कर्तव्य को पहुंचाया जाए। फिर इन्होंने, इनकी अनुशंसा क्या थी मेरे भाई, इसके बाद मूल कर्तव्य को विद्यालय के पाठ्यक्रम, अध्यापक के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और में शामिल किया जाए। इसको क्या किया जाए, विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाए। इन्होंने भी कहा था सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड एवं विज्ञापन के माध्यम से मूल कर्तव्यों का क्या किया जाए, प्रचार किया जाए। क्या किया जाए, प्रचार किया जाए। यहाँ पे सार्वजनिक जो स्थान थे सब पे इसको लगाया जाए और वहाँ पे क्या किया जाए, इसको प्रचारित किया जाए। इसको क्या किया जाए, इसको प्रचारित किया जाए। ठीक, ये हो गया आपका, इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक समिति और आती है इसमें, एक समिति आपकी और आती है। कौन सी समिति आती है भैया, ये कहती है JMN चलैया समिति। JNM चलैया समिति, क्या है, चलैया समिति आती है। ठीक, एक JNM चलैया समिति आती है। कब बनती है मेरे भाई, ये बनती है 2000 में, सन 2000 में ये बनती है। ये क्या भैया, इस समिति के माध्यम से प्रथम समीक्षा आयोग, क्या संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया है क्या इस समिति के। अब देखो इसका की पॉइंट देखो, इस समिति के क्या किया गया, इस समिति ने, इस सीधी सीधी बात सुनो आप, इस क्या करना है इसमें, इस समिति ने क्या कहा, इस समिति ने किया प्रथम संविधान समीक्षा आयोग। क्या है, प्रथम संविधान समीक्षा आयोग, क्या समीक्षा आयोग बनाया गया। कब बनाया गया मेरे भैया, ये बनाया गया है आपका वर्ष 2000 में। अटल बिहारी जी की सरकार थी, अटल बिहारी जी की सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट के माध्यम से निम्न सिफारिशें दी, के माध्यम से, के क्या किया गया, के माध्यम से निम्न सिफारिशें दी, क्या, निम्न सिफारिशें दी गई। भैया क्या दी गई, इसको देखो, नोट करो आप, इसको देखो क्या किया गया। इसमें था मौलिक कर्तव्यों को भाग 2 में होना चाहिए। इन्होंने कहा मौलिक कर्तव्यों को भाग 2 में होना चाहिए। क्या कहा, इन्होंने कहा मौलिक कर्तव्यों को भाग 2 में होना चाहिए, भाग 2 में होना चाहिए। चलो होना चाहिए, जो भैया होगा नहीं। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, अगला इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने दैनिक जीवन में निम्न कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये भारतीय नागरिकों को क्या करना चाहिए, ये जो भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पालन अवश्य करना चाहिए भैया, अवश्य पालन अवश्य करना चाहिए। चलो करना चाहिए, इसको भी मैं आपको बता दिया। चलो ये बात हो गई। अगला क्या कह रहे हैं, अगला इन्होंने कहा नोट, मौलिक कर्तव्यों का जब उल्लंघन होता है, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे मैं नोट लिखा रहा हूँ, इसको जरूर लिखिएगा। ये क्या है, ये नोट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या मौलिक कर्तव्यों का जब कोई नागरिक, भारतीय नागरिक उल्लंघन करता है तो क्या उसको डायरेक्ट जेल होती है, ऐसा नहीं होता। मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा। ठीक, अतः यह वाद्य योग्य नहीं है। देखो, जेल नहीं भेजा जाएगा और ये वाद्य योग्य भी नहीं है। इसके आप किसी के खिलाफ इसको ये नहीं कहेंगे कि वो झंडा, मतलब आपके ध्वज को फाड़ दिया है तो अब फंडामेंटल ड्यूटीज को उसने पूरा नहीं की तो आप उसके खिलाफ केस कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है। ठीक, नहीं है।
परंतु परंतु इसमें देखो एक परंतु, इसके अंतर्गत दिए गए विषयों के तहत व्यक्ति जेल जा सकता है। अब जैसे आप क्या करोगे, आप इसके अंतर्गत जैसे ध्वज जैसे आपने ध्वज के को नुकसान पहुंचा दिया, जब ध्वज को नुकसान पहुंचा तो उसकी एक आचार संहिता होगी, उसका भी नियम उल्लंघन आप कर रहे हैं, तो है क्या, उसको अगर फाड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पर उसको अपमानित कर रहे हैं, तो उसके द्वारा वहां पे आपको क्या किया जाएगा, उसके द्वारा आपको दंडित किया जा सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, आर्टिकल 51 में है। स्टार्ट में जब स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को इसमें मिलाया गया, तो उस टाइम पे मौलिक कर्तव्य मूल रूप से 10 थे। उसके बाद क्या है, 86वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है, उसमें स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में लागू की मतलब लाया जाता है। उसके बाद क्या 86वां फिर आपका 46वां संविधान संशोधन सन 2002 में जब होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें आपको क्यों 86वां संविधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सबके लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो, इतनी बातें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आगे की बात देखिए, आगे की बात क्या है, इसमें एक JS वर्मा समिति बनती है और JM चलैया समिति की भी अनुशंसा के बारे में हमने आपको सारी जानकारी दे दी, सारी जानकारी दे दी। अब JS वर्मा चलैया समिति से संबंधित एक JS वर्मा समिति से JMN चलैया समिति थी। ये क्या था, सन 2000 में प्रथम संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। सन 2000 में अगर पूछ दिया प्रथम समीक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, सन 2000 में। इसकी अनुशंसा पे किया गया था JMN चलैया समिति के अनुसार। और मौलिक कर्तव्यों का क्या उल्लंघन करने पे कोई जेल जाएगा, नहीं जाएगा, और वो यह वाद योग्य भी नहीं है। लेकिन उसमें जितने भी चीज़ दिए हैं, अगर उसका उल्लंघन कर रहे हैं आप, तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। इतनी बातें आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में हमारे समझ से तो समझ में आ ही गई होंगी। इतनी बातें तो आपको समझ में अच्छी तरीके से भाई आ गई होंगी। अब आपकी प्रस्तावना DPSP और ये सब क्या है, ऐसे एक एक करके आपको मैं करा दूंगा। अगर आप अभी नहीं जब कहेंगे तो PPT के माध्यम से भी करवाऊंगा। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखें, मेरे भाई ये हर किताब में दिया होता है, मेरा एक समझाने का काम था, मैंने आपको समझाया। इसके बाद अपना कर लीजिएगा, और जब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से कर जाओगे, आप लोग इसको कर जाओगे। आप लोगों के का धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।